हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, सुबह हो चुकी है और सुबह सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि बच्चे अभी फ़िलहाल घर में हैं, विंटर वेकेशन चल रही हैं, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं बच्चों को ड्राई फ्रूट देती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी सारे ड्राई फ्रूट जो है एक मुट्ठी दे देती हूँ बच्चों को। जब तक वो खाएंगे तब तक फिर मैं पूजा वगैरह करके अपना दूसरा काम करूँगी। तो ये बहुत ज़रूरी है सर्दियों से बचाव के लिए बच्चों को, और मैं भी लेती हूँ। मतलब हमारे घर में सब लोग इस तरीके से ड्राई फ्रूट ले लेते हैं। और चाय वगैरह फिर बाद में होता है। तो वैसे सर्दी है तो पी लेते हैं, वैसे इतनी ज़्यादा चाय पीना अच्छी नहीं होती है, तो बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल अदरक वाली चाय सब लोग पीते हैं मेरे घर में, तो चलिए दे देते हैं। और इसके बाद फिर सारे घर के काम निपटाने के बाद जब मैं फ्री हो जाती हूँ तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि मैं ऐसे कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि मैं अपने मंदिर में जो मेरे राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी है, तो उनके लिए मतलब मुझे कुछ गरम बनाना था, क्योंकि लड्डू गोपाल जो हैं उनके लिए तो मैंने क्रोशिया से बना रखे थे, और इनके लिए बनाना थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आ रहा था कैसे बनाऊं। तो मैंने ये हैंकी मंगवाए थे, और इन दो हैंकियों से मैं दोनों युगल जोड़ी के लिए दोनों के लिए एक ओवरकोट बनाऊंगी विद कैप। तो देखिएगा आप, बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है और बहुत आसान तरीका है इसको। तो मैंने मतलब नाप लिया था, तो मैंने कोई वैसा मेज़रमेंट नहीं किया था। मैंने तो अपने उनको देख ऐसे ही नाप लिया था हैंकी से कि कितना उनका हाइट आ रहा है सर से लेके पैर तक, और बस वैसे ही मैंने ऐसे काट दिया था। तो मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से करना है हमें। तो बस इस तरीके से मैंने उनको काट दिया था, तो ये एक ऐसे घेर बन के आ गया था। ये देखिए ऐसे। अब साइड से हम थोड़ी सी उनकी जो आस्तीन बाजू जोड़नी है उसके लिए भी थोड़ा सा कट लगा देंगे। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने बाजू लगाए थे, फिर बाद में मुझे हटाने पड़े क्योंकि बहुत छोटे हैं मेरे जो युगल जोड़ी की जो मूर्तियां हैं वो छोटी हैं, तो उतना ज़्यादा फिक्स नहीं आ पा रहा था। तो फिर मैंने अलग कर दिया था, और ये ही इतना बड़ा हो गया था कि इसी में पूरे से ढक गए थे वो। तो इस तरीके से आप चाहें तो बढ़िया रजाई में बैठे बैठे वीडियो देखें, और फिर बाद में रजाई में बैठे बैठे बना भी लेंगे। कोई उसमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको हम दोनों के लिए, और ये हो जाता है कि जैसे हमें उनकी जो पोशाक वो पहन के रखते हैं पहले से, उसके ऊपर से ही पहनाना है। थोड़ी सी बड़ी बनाई है, तो ये सबसे अच्छी बात यही होती है कि ऊपर से इनको ये ओवरकोट डाल दिया, और बहुत देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं, और हमारे मन को संतुष्टि भी मिलती है कि चलो ठंड है तो सभी भगवान जो है गर्म कपड़े पहने हुए हैं। और वैसे तो उनको कहाँ ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, लेकिन अपना अपना भाव होता है। हमें लगता है कि हमें ठंड लगती है तो उनको भी लगती होगी, तो ये इस तरीके से बनेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई करके कि कैसे इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले तो अभी मैं आपको रख के ही दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हमें इसको, अभी मैंने इसकी बाजू कट नहीं किए थे, तो मैं इसके बाजू कट कर रही हूँ। मतलब आर्म होल जो होते हैं उनको कट कर रही हूँ। अभी मैंने वो कट नहीं किए थे, वैसे ही रख के दिखा दिया था आपको। तो बस हल्का सा कट लगाना है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। कोई गहराई वगैरह जो है वो इतने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरकोट है तो इस हिसाब से अपना, ये देखिए इस हिसाब से काट लेना। और बस थोड़ा सा मतलब ऐसा आइडिया देना ज़रूरी होता है, फिर इसके बाद तो इंसान खुद खुद से ही हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, बस हो जाता है। तो इसके बाद मैं आ गई थी, ये लेस मैंने रखी हुई थी, तो ये लेस मैंने सोची थी लगा देंगे। पिंक कलर की लेस है, बहुत सुंदर लगती है, मतलब लगने के बाद बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये लेस मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे लेस लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि जैसे ही मैं मशीन में सिलने के लिए आई थी, तो छोटी छोटी चीज़ें मशीन पे सिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे इनके बाजू लगाना, या तो ये बहुत मुश्किल हो रहा था मशीन पर। और दूसरी बात है कि आज मशीन ने भी साथ नहीं दिया था, ये भी धागा तोड़ रही थी, तो मुझे मतलब बार बार धागा तोड़ रही थी तो डिस्टर्ब हो रहा था। तो मुझे लगा कि रहने दो इसको, इन पोशाक को हाथ से ही सिल लेते हैं। तो फिर मैंने इसको हाथ से ही सिला था, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसे रुएं वाला कपड़ा है हैंकी का। तो ये पता नहीं क्यों धागा तोड़ रही थी मशीन, दब ही नहीं रहा था, और जैसे तैसे थोड़ी कोशिश कर रहे थे तो वो खिसक भी नहीं रहा था।
एक ही जगह पे मशीन सुई चल रही थी। तो फिर मैंने इसको देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, सिलाई आ ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने हाथ से सिला था। तो हाथ से बहुत आसानी से सिल जाता है। आप हाथ से ही सिलें, मैं तो हाथ से सिलने की ही सलाह दूंगी। ये देखिए मैंने दोबारा से धागा डाला है, दोबारा से कोशिश करूंगी लेकिन वो नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं इसको हाथ से ही करूंगी। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो हाथ से ज़्यादा अच्छे से हो जाती हैं। ये देखिए फिर से मैंने एक बार ट्राई किया था और ये फिर से भी नहीं सिली थी, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैंने ट्राई किया था और ये देखिए यहाँ पर मशीन फिर से काम नहीं करेगी। तो चलिए, अपने हाथों से बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो अब हम हाथ से सिलते हैं। तो ये देखिए मैंने रख के मतलब सिलाई तो लगभग मैंने हाथ से कर ही ली थी, सारी चीज़ें जोड़ ली थी। अब इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से ये लेस भी लगा देंगे। तो थोड़ा सा आज का वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब इसलिए हुआ है क्योंकि एक तो सिलाई मशीन ने काम नहीं दिया, और यहाँ पे मेरा जो कैमरे का एंगल है वो गलत था। तो आपको यहाँ कुछ दिखा भी नहीं है, आप देख सकते हैं हाथों के अलावा कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। अगला वीडियो जो है आएगा वो बहुत अच्छे से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने इनको भगवान को पहना दिया था, तो बस यही जो है देखने लायक था। बाकी उसमें कुछ सिलाई में कुछ समझ में आया नहीं होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, ये ज़रूर आप देख लीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। और अगर आप लोगों को ये ड्रेस अच्छी लगी है, ओवरकोट जो है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं दोबारा से आपको अच्छे से सिल के और कायदे से कैमरे का एंगल बना के, और ताकि आपको समझ में आए, वीडियो दोबारा से डाल दूंगी। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में। बाय बाय दोस्तों।